बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अहमद। अब जब ईरान और इसराइल बराह रास्त एक दूसरे से मुकाबले में है तो सवाल किए जा रहे हैं कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। तो आइए ये जानने के लिए पहले दोनों की मिलिट्री पावर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, जिसमें एयर, लैंड और नेवल पावर्स शामिल है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक मिलिट्री पावर्स के लिहाज से ओवरऑल मुवाजना करें तो ईरान का 14वां और इसराइल का 17वां नंबर है। दोनों मुल्कों के डिफेंस बजट का कंपैरिजन करें तो ईरान का जो मिलिट्री बजट है वो 10 अरब डॉलर्स है और इसराइल का 24 अरब डॉलर्स है। यानी इसराइल का जो मिलिट्री बजट है वो ईरान से तकरीबन 14 अरब डॉलर्स ज़्यादा है। ईरान के जो एक्टिव फौजियों की तादाद है वो 6,10,000 के करीब है, जबकि इसराइल की 1,70,000 है। यूँ ईरान के फौजियों की तादाद इसराइल के मुकाबले में 4,40,000 ज़्यादा है। एयर पावर का कंपैरिजन करें तो ईरान के पास टोटल एयरक्राफ्ट्स की तादाद 551 है, जबकि इसराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट्स की बात करें जो फाइटर है तो ईरान के पास 186 और इसराइल के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं और इसराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि इसराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ये तो थी एयर पावर। अगर लैंड पावर का बात करें तो ईरान के पास 1996 टैंक्स, जबकि इसराइल के पास 1370 टैंक्स हैं। यानी ईरान इस लिहाज से आगे है। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स की बात करें तो इस लिहाज से ईरान इसराइल से आगे है। ईरान के पास 775 जबकि इसराइल के पास 150 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। नेवल पावर की बात करें तो ईरान की जो फ्लीट की तादाद है वो 101, जबकि इसराइल के पास 67 की फ्लीट स्ट्रेंथ है। ईरान के पास 19 सबमरीन्स है और इसराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन्स है। ईरान के पास जो एक अहम चीज़ है वो इसके ऑयल रिजर्व्स हैं, जो जानकर आप बड़े हैरान होंगे, जिसके लिहाज से ईरान दुनिया में 9वें नंबर पर, जबकि इसराइल की प्रोडक्शन 0 है, वो आखिरी नंबर पर है। जबकि इसराइल की जो कंजम्पशन है वो ईरान के मुकाबले में ज़्यादा है। ज़मीनी तौर पर काफ़ी फासला होने की वजह से इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईरान की ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी है। ईरान ने पिछले साल एक मिसाइल का तजर्बा किया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो इसराइल को हिट कर सकता है, उसके पास इतनी ताकत है, लेकिन क्या इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि इसराइल को नुकसान पहुँचाए, इसके बारे में कई सवाल मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात है तो इन्हें इंतहाई सस्ते और तबाहकुन ड्रोन्स कहा जाता है। इन ड्रोन्स को कई जगह इस्तेमाल किया जा चुका है, जिससे वेस्टर्न पावर्स को काफ़ी मसला रहा है। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस जैसा मुल्क भी ये ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। अगर इन डिटेल्स का कंपेरिजन करें तो ईरान मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिहाज से इसराइल से कहीं आगे है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इसराइल बहुत कॉन्फिडेंट रहता है या इसे ताकत मिलती है। पहला फैक्टर जानने के लिए आपको ये मैप देखना पड़ेगा। ईरान और इसराइल के दरमियान कई दीगर मुल्क भी हैं जो इस्लामिक है, लेकिन इसराइल से लड़ाई के हक में नहीं है। इन इस्लामिक ममालिक की जो खामोशी है वो इसराइल की स्ट्रेंथ का बायस बनती है। अगरचे ईरान ने ड्रोन और मिसाइल्स का सहारा लिया हमला के लिए, लेकिन उर्दन ने इसराइल की मदद की, जिस पर ईरान ने उर्दन को धमकी दी है कार्रवाई की। इसके अलावा जो इसराइल की सबसे बड़ी ताकत है वो इसे मिलने वाली आलमी सपोर्ट है। अमेरिका और जो बरतानिया जैसे मुल्क हैं वो इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के बावजूद इसराइल की पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अगर इस सारी चीज़ों का मैं कंपैरिजन करूं, सिर्फ चंद लाइनों में इसे समराइज़ करूं, तो ईरान के पास मिलिट्री पावर के बावजूद बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके इत्तेहादियों की तादाद बहुत कम है। जबकि इसराइल तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद कॉन्फिडेंट है और इसको मालूम है, एक तो इसके साथ कई आलमी ममालिक हैं और दूसरा इस्लामी मुल्क अपनी कमज़ोरियों और मफादात की वजह से ईरान या फ़लस्तीन की मदद को नहीं आएंगे। ये काबिल अफसोस लेकिन हकीकत है। लेकिन ये सूरत हाल ज़्यादा अर्से तक कायम नहीं रह सकेगी, क्योंकि एक ना एक दिन इसराइल के जो इक़दामात हैं वो दूसरे मुल्कों को इस कॉन्फ्लिक्ट में खींच लाएंगे और मेरे ख्याल से वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।